हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को सुबह निधन हो गया है। उनके परिवार और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने इसकी जानकारी दी। वो 98 वर्ष के थे। उन्हें मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो आईसीयू में थे। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की मौत की खबर आने के बाद देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के साथ तमाम राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री आवास पर नेता पहुंचे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में युवा नेता भी थे। इनमें सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हुआ, जबकि कुछ मंत्रियों का पत्ता कट भी गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से वर्तमान मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार टैक्स उगाही पर चलती है। देश भर में तेल की दरों में वृद्धि की गई है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत है। केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को सर्बानंद सोनोवाल का नाम जुड़ जाएगा। जिस वक्त असम की कमान हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई थी, तब से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि इसके बाद सर्बानंद को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी वो पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। उनका ये कार्यकाल 26 मई 2014 से 23 मई 2016 तक का रहा था। अपनी फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबको रुलाने वाले ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में बुधवार को सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ था। एक्टर का अंतिम संस्कार आज किया गया। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के स्थित उनके निवास स्थान समेत पूरे झारखंड में माही के जन्मदिन को लेकर उत्साह है। हालांकि कोरोना के कारण इस मौके पर कोई समारोह नहीं हो रहा। सुबह से ही प्रशंसकों, शुभचिंतकों और खेल जगत की हस्तियों समेत अन्य गणमान्य लोग द्वारा माही को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी ने एक बार फिर डोमिनिका हाईकोर्ट का रुख किया है। उसने भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के निर्देश पर डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। स्थानीय मीडिया की जानकारी के मुताबिक कैरेबियाई देश के आव्रजन मंत्री, उनके पुलिस प्रमुख और मामले की जांच अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट का खतरा दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच अब कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट लेमाडा वेरिएंट सामने आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये अब दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है। हालांकि भारत में अब तक इसके एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का लैम्डा वेरिएंट अब तक नहीं पाया गया है। सरकार की ओर से अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया। इसके पहले डीपीआई भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार को 6 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि वित्त मंत्रालय में उप शीर्षक 5 वित्तीय सेवा विभाग के बाद निम्नलिखित उप शीर्षक शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को कहा कि तालिबान अगले 100 वर्षों में भी अफगान सरकार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुई एक कैबिनेट बैठक में गनी ने यह भी कहा कि तालिबान और उसके समर्थक देश में वर्तमान रक्तपात और विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।